नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर होने वाले हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 01204258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र मार्केट के ताज़ा हाल पर कि फिलहाल बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और शाम के कारोबार में अगर देखें तो गोल्ड में 78 रुपये की बढ़त है, 29,840 के स्तर पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर में करीब 260 रुपये की तेज़ी है, 42,315 के स्तर पर कारोबार हो रहा है। कच्चे तेल में 37 रुपये की मजबूती है, 3400 के आसपास है MCX पर क्रूड। नेचुरल गैस में करीब 10 पैसे की बढ़त है, 191 के ऊपर है यहाँ पर मार्केट। कॉपर में करीब 1.5% की तेज़ी है और 316 के ऊपर MCX पर कच्चे तेल में ट्रेड हो रहा है। निकिल में भी शाम के कारोबार में रौनक लौटी है, करीब 9 रुपये मजबूत है, 687 का लेवल देखने को मिल रहा है। और जिंक में करीब 0.25% की मजबूती है। तो इवनिंग ट्रेड में मेटल मार्केट में अच्छी खासी यहाँ पर रैली दिख रही है। एग्री मार्केट की बात करें तो ग्वार का भाव 9 रुपये गिरकर बंद हुआ है, 3493 के स्तर पर। और साथ ही बात करें अगर ग्वारगम की तो यहाँ पर 30 रुपये की गिरावट के साथ मार्केट बंद हुआ है, 6430 का यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है। और साथ ही कुछ और एग्री काउंटर को देखें तो वहाँ पर किस तरह की हलचल है ये भी हम आपको बता रहे हैं लगातार। लेकिन अब बात कर लेते हैं बम्पर कॉल की कि जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। चांदी में आप 42,000 के भाव पर बाई कर सकते हैं, 42,560 का टारगेट होगा। केडिया कमोडिटी की ये कॉल है। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है आज की, जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। निकिल 680 के भाव पर बाइंग की रहा है, 698 का टारगेट होगा। 670 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरी कॉल है क्रूड, 3425 के भाव पर बिकवाली की रहा है, 3385 का टारगेट होगा। 3455 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप कारोबार कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की। हमारे साथ राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड, और साथ ही हमारे साथ अजय केडिया जुड़े हैं मुंबई से, केडिया कमोडिटी के। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राजीव, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि गोल्ड की कीमतों में थोड़ी सी मजबूती का रुख है, लेकिन क्या अभी बाइंग का मौका आप देख रहे हैं? देखिए मृत्युंजय, बाजार जो है एक दायरे में फंस गया है। अमेरिका के जब आंकड़े अच्छे आते हैं तो अमेरिका का डॉलर भी इम्प्रूव होता है और उसके कारण दबाव आता है। दूसरा, जो डिमांड की उम्मीद थी इंडिया से या चाइना से, जैसे इंडिया में फेस्टिव सीज़न चल रहा है, उस हिसाब से डिमांड उभर के नहीं आ रहा, तो सोने के में उठाव दाम में देखने को नहीं मिल रहा है। अब आज शाम को CB कंज्यूमर आना है US का, अगर उसमें बहुत ही बेहतर आंकड़े देखने को मिले तो फिर से एक सेलिंग देखने को मिलेगी। जो लास्ट 2 हफ्ते पहले भी हमने सेम काइंड ऑफ एक सेलिंग देखने को मिली थी डेटा आते ही। तो सेम काइंड ऑफ सिचुएशन मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मुझे लगता है जब तक 30,100 एक ऐसा स्तर है जहाँ पर बाजार बार बार एक सेलिंग एनकाउंटर करता है और वहाँ से नीचे लुढ़कता है, या तो बाजार 30,100 150 के ऊपर सस्टेन करे, फिर मैं समझता हूँ एक रैली 30,300 30,400 तक जा सकती है। अदरवाइज तकनीकी तौर पे जब तक 30,100 के ऊपर नहीं चलता है बाजार, मुझे लगता है बाजार दबाव में रहने वाला है। ठीक है। और चांदी पर क्या कमेंट है राजीव आपका? क्या आपको लगता है कि चांदी में भी अभी दबाव ही दिखेगा? देखिए, चांदी का आज का जो प्राइस मूवमेंट है वो ये दर्शा रहा है, चांदी को आज बेस मेटल्स की एक अच्छी सपोर्ट मिली हुई है। अगर गोल्ड के मुकाबले देखेंगे तो चांदी ज़्यादा बढ़ी हुई है, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। बट चांदी में भी फिर अल्टीमेटली क्या होगा, गोल्ड का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर शाम के डेटा थोड़े ज़्यादा अच्छे रहे, जिस तरह से गोल्ड में गिरावट बढ़ेगी, तो वो चांदी में भी रिफ्लेक्ट होगी। चांदी में रेसिस्टेंस है तकनीकी तौर पे 42,600 42,650 के आसपास, तो 650 का एक स्टॉप लॉस लेके 42,450 में सेलिंग किया जा सकता है। बहुत बड़ा टारगेट नीचे नहीं देखता हूँ, 42,000 से 42,100 तक। ठीक है। चलिए, हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं। हमारे साथ महेश हैं दिल्ली से, क्रूड के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए महेश सर। जी पूछें। जी सर, ये क्रूड का आज का ट्रेंड क्या होगा सर? आज का ट्रेंड आप क्रूड का जानना चाहते हैं। अजय केडिया, क्रूड का ट्रेंड आप क्या देख रहे हैं? शुरुआती दौर में
मार्केट दबाव में था, लेकिन उसके बाद कुछ रिकवरी की कोशिश बाजार ने की है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिकवरी यहाँ पर नहीं है। मार्केट एक दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। क्या आउटलुक है आपका कच्चे तेल के ऊपर? गुड इवनिंग मित्र। डेफिनेटली देखा जाए तो एक दायरा बड़ा होते जा रहा है। 34-20 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। इन्वेंट्री की अगर बात करें तो काफी ज्यादा बिल्डअप है, तो अपसाइड थोड़ा लिमिटेड लग रही है। पोजिशनली मुझे लग रहा है मार्केट काफी बुलिश है, बट एक करेक्शन ड्यू है। कल के सेशन में भी हमने $50 का लेवल ब्रीच होते हुए देखा था। तो टाइमिंग मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, जो 3320 तक मिलना चाहिए नीचे में। अगले कॉलर हमारे साथ पारस महाजन है जम्मू से। इनका सवाल जिंक और कॉपर के ऊपर है। पूछिए पारस। सर मेरे कॉपर प्लस पड़े हुए हैं 323 रुपए पे 20 लॉट। ओके, 323 के स्तर पर 20 लॉट कॉपर आपने बाई किया है जी। और जो जिंक है मेरे सर 152 पे मेरे 5 लॉट सेल है। 152 पर सेल, मतलब दोनों में आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको ट्रेड करते वक्त स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। राजीव, आप क्या सलाह है आपकी इनके लिए? देखिए, जिंक का जो आज जिस तरह का मोमेंटम इसने 2 दिन में गैदर किया है, लगता है कि जिंक एक बार अपने हाईएस्ट रेट को टच करेगा, जो कि 160, 70, 80 इसने महीना पहले बनाया था। तो जिंक में मुझे लगता है कि रैली और बन सकती है। देखिए, अब जिंक में ऑलरेडी ये 5.5 रुपये खो रहे हैं, तो अगर ये 2 रुपया और खोने की क्षमता रखते हैं, 2 से 3 रुपया, तो वेट कर लें। हो सकता है बाजार एक रेट को छू के 161 को छू के वहाँ से एक सेलिंग दिखाए और वापस इनका रेट मिल जाए। ठीक है। कॉपर का जहाँ तक सवाल है, कॉपर अब वापस मोमेंटम ऊपर का गैदर किया है। 308.9 बहुत ही मेजर सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट गया और वीकली बेसिस पे उसके नीचे क्लोज हुआ तो काफ़ी बड़ा गिरावट कॉपर में देखने को मिल सकता है। अभी मुझे लगता है कि कॉपर में 320-22 तक की एक रैली देखने को मिलेगी। उस रैली के दौरान ये कॉपर में निकल सकते हैं बाहर। ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ लकी हैं भीलवाड़ा से। निकिल के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए लकी। सर हेलो जी। सर मैं निकल के सवाल है सर, मेरा ये 670 पे सेल है सर। निकल 670 पे के स्तर पर आपने सेल किया है। अजय केडिया, क्या सलाह है आपकी? मार्केट काफी ऊपर जा चुका है, इनको क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है निकल में मीडियम से फंडामेंटल जो सपोर्ट था वो ऑलरेडी हमने 700 का लेवल छूते हुए देखा है। टाइमिंग दायरा मेंटेन रहेगा जो 670 से लेकर 710 का रहेगा। पर्टिकुलर आज की बात करें तो मुझे लगता है काउंटर वापस थोड़ा मजबूत हुआ है, बट 700-705 तक का लेवल मैक्सिमम दिखा सकता है। वहां से वापस मुझे लगता है गिरावट का रूप मिलना चाहिए, बट आज का सेशन पॉजिटिव है। बाइंग करके चलिए, 700-705 तक का जंप मिलेगा, बट ओवरऑल ये वीक के एंड तक वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है काउंटर पे। ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ निमिषा हैं वडोदरा से। लेड के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए। हाँ, मैंने लीड 133 पे सेल किया है और सिल्वर मैंने 43,000 पे बाई किया है। तो क्या करूँ अब मैं? होल्ड करो या निकल जाओ? क्या सलाह है आपकी राजीव? देखिए, सिल्वर में आप नोटिस कर रहे होंगे 41,700-800 के आसपास से वापस सिल्वर ऊपर आता है। तो 700-800 का एक स्टॉप लॉस रख लें 41 का। इसमें और थोड़ा सा वेट करें। अगर 42,650 जैसा मैंने पहले भी बोला उसके ऊपर चला तो एक आपको ये आपकी एंट्री पॉइंट तक ले जाएगा, वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। अब सवाल है लेड का। लेड आपने 133 पे शॉर्ट किया। 134.50 एक मेजर लेवल था जिसको ब्रेक करने के बाद लेड ने एक अच्छी रैली पकड़ी है। तो मुझे लगता है लेड की रैली थोड़ी और कंटिन्यू करेगी टुवर्ड्स 140। तो लेड में जहां 1 या सवा रुपये का भी करेक्शन देखने को मिले वहां एक बार एग्जिट कर लीजिए और 140 के आसपास फिर से 1 आधे रुपये के साथ आप चांस ले सकते हैं। बट अभी फिलहाल जो है लेड का मोमेंटम थोड़ा अपसाइड का दिखता है। ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ शंकर हैं राजस्थान से। ग्वार पर सवाल है इनका। पूछिए शंकर। हाँ जी सर, मेरे पास 200 क्विंटल ग्वार खरीद रखा है। हाजिर में वो 5,000 का लेवल दी जाएगा क्या? ठीक है, हाजिर में ग्वार है आपके पास। अगले कॉलर भी हमारे साथ ग्वार पर ही जुड़े हैं, इनका भी सवाल ले लेते हैं, फिर हमारे एक्सपर्ट आपको जवाब देंगे। विकास हैं महेंद्रगढ़ से। पूछिए विकास। विकास, टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। ग्वार में जी क्या करना चाहिए, बाय या सेल जी? ठीक है, आप भी कमोबेश यही जानना चाहते हैं कि आगे तेजी आएगी या मंदी। ग्वार पर अजय केडिया क्या व्यू रखते हैं आप? लगता है जैसे हमारा संपर्क टूट गया है। राजीव, आपका व्यू ग्वार के ऊपर? देखिए, ग्वार में हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी लास्ट वीक। हमारा मानना है ग्वार में ऊपर के स्तर पे एक सेलिंग आ जाता है, बट बहुत बड़ा सेलिंग मुझे नहीं दिखता है। बाजार हो सकता है 3350
3300 तक भी नीचे में चला जाए, बट वहाँ से फिर एक रैली पकड़ेगा और 3700-3800 के आसपास खींच सकता है ऊपर में। तो बहुत बड़ी मुझे गिरावट नहीं दिखती, बहुत बड़ी रैली नहीं दिखती। सब कुछ तब डिसाइड होगा जब एक्चुअल आंकड़े आएंगे इसके प्रोडक्शन के और थोड़ा डिमांड निकल के आएगा। जैसा अभी हम देख भी रहे हैं कि थोड़ा यूएस में ऑयल रिग्स के काउंट में रिकवरी देखने को मिली है। 300 तक नीचे में ऑयल रिग्स के काउंट चले गए थे, जो अब 450 के आसपास पहुंच गए हैं। जहां ये रिग्स के काउंट 550-600 की संख्या को क्रॉस करेंगे तो वहां पर मुझे लगता है ग्वार गम की एक एक्सपोर्ट डिमांड निकल के आएगी बाहर से, तो वहां पर हम समझेंगे ग्वार में एक रैली देखने को मिलेगी। और जहां 3800 के ऊपर बाजार टिका ग्वार का, तब मैं समझता हूँ 4200 से 4500 तक की एक रैली देखने को मिल सकती है। अगले कॉलर हमारे साथ जतिन है रोहतक से, और इनका सवाल जिंक के ऊपर है। पूछिए जतिन। टीवी का वॉल्यूम कम करिए सर, फिर सवाल पूछिए प्लीज। हेलो जी पूछें सर। मेरा सवाल सर जिंक पर है सर। हाँ पूछिए सर। मेरा जिंक सेल पड़े हैं सर 150 पे। ठीक है, 150 के स्तर पर आपने बेचा है, मार्केट काफी ऊपर जा चुका है। अजय केडिया, क्या व्यू है आपका जिंक के ऊपर? लगता है अजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजीव, क्या व्यू है आपका जिंक के ऊपर? देखिए, जिंक में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी, एक मैडम पूछ रहे थे, तो जिंक मुझे लगता है 159-160 तक अभी जा सकता है ऊपर में। जैसा इनका भी शॉर्ट पोजीशन 150 का, आई थिंक 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए लोग 7-7, 10-10 रुपये का भी लॉस देखते हैं। वो एक बहुत ही दुख भरी बात है। लोग स्टॉप लॉस में क्यों स्टिक नहीं करते, हम समझ नहीं पाए आज तक। तो मेरा मानना है अभी 160 तक जा सकता है जिंक। जहाँ 1 से सवा रुपये है नीचे आए, एक बार शॉर्ट कवर कर लें, और अगर बेचने का रिस्क लेना ही है तो 160-61 के आसपास ले, और वहाँ पर 1-आधे रुपये का स्टॉप लॉस जो मेंटेन करें। वो अभी तक के 2 या 3 साल तक के हाईएस्ट रेट है। अगर बाजार उसके ऊपर चला तो एक नई टेरिटरी में जाएगा और फिर एक फर्दर रैली देखने को मिलेगी, बट हो सकता है वहाँ से बाजार एक वापस रिकवरी दे नीचे की तरफ, तब ये थोड़ा मुनाफा ले सकते हैं। ठीक है, राजीव हैं नेचुरल गैस पर इनका सवाल है। पूछिए राजीव। तो नारो 230-240 तक जाएगी, ये तो नीचे आ गई जी काफ़ी। हाँ, नेचुरल गैस में गिरावट आई है। क्या राय है आपकी राजीव? क्योंकि मार्केट 200 के ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन आ गया है। अब यहाँ से आगे मार्केट आपको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? जी, हमें वहाँ पर लग रहा था बिल्कुल ग्वार 230 तक जाएगा, वो नहीं गया, और हमारा स्टॉप लॉस इसमें ट्रिगर भी हुआ, और उसके बाद बाजार नीचे आना शुरू हुआ है। एक अच्छे सपोर्ट भी तोड़े 200 के नीचे। तो अभी मुझे लगता है ग्वार जो बिल्कुल निकटतम कॉन्ट्रैक्ट है जो कल एक्सपायर हो रहा है, इसमें 185 तक की एक फॉल देखने को मिल सकती है कल तक। हाँ। देखिए, इन्वेंट्री के डेटा जो आए वो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड आए, जिसके कारण हमने इसमें गैस में जो है सेलिंग आते हुए देखी, तो हो सकता थोड़ा और नीचे आए। ठीक है, चलिए वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर हैं, आपको कहां पर ट्रेड करना चाहिए, या अगर आपने ट्रेड किया है और आप जानना चाहते हैं कि अब आपको उस पोजीशन को काटना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, तो सवाल पूछिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 01204258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं।